नई माँओं के लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि हम अपने छोटे से बच्चे को सॉलिड फूड कब से स्टार्ट करें, यानी कि सॉलिड फूड स्टार्ट करने का जो सही समय है वो कौन सा है, कब हमें स्टार्ट करना चाहिए, क्वांटिटी में हम कितनी क्वांटिटी बना सकते हैं, किस तरह के फूड हम प्रिपेयर करेंगे। तमाम तरह के जो सवाल होते हैं वो हमारे मन में आते हैं और उन्हीं सवालों का जवाब आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। सॉलिड फूड स्टार्ट करने का जो WHO ने रिकमेंड किया है वो है 6 मंथ के बाद आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इंडियन प्रैक्टिसेस में बहुत बार 3-4 महीने के भी बच्चे को सॉलिड फूड स्टार्ट करने की सजेशन दी जाती है। बहुत सारे ऐसे कल्चर होते हैं जहाँ पर 4 महीने के बच्चे को भी स्टार्ट कर देते हैं, 5 महीने 6 महीने के बच्चे को उसकी पहले ही स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि जैसा कि WHO ने रिकमेंड किया है, आपको 6 मंथ के बाद ही बच्चे को सॉलिड फूड स्टार्ट करना चाहिए, जिसे इंडियन कल्चर में हम अन्नप्राशन का नाम देते हैं। यानी कि मुजुट्ठी अन्नप्राशन जो होती है, उस टाइम पे बच्चे को कोई सीरियल, कोई अनाज से उसको एक्सपोज करते हैं ताकि बच्चे को वो ज़रूरी न्यूट्रिएंट मिल पाए। होता क्या है कि 6 महीने से छोटे बच्चे को दूध से, जो माँ का दूध मिल रहा है या फॉर्मूला फीडिंग मिल रही है, उससे उसकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट हो जाती है, उसके वाटर का इंटेक भी हो जाता है और ज़रूरी जितने भी सप्लीमेंट न्यूट्रिएंट के रूप में मिलने चाहिए वो बच्चे को मिल जाते हैं। लेकिन 6 महीने के बाद बच्चे की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो रही होती है और उसको माँ का दूध पर्याप्त नहीं होता है, तो उसके अलावा भी बच्चे को सॉलिड फूड देना स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि बच्चे की जो डाइजेशन है उसी तरह से इम्प्रूव भी हो पाए और धीरे धीरे डाइजेशन जैसे जैसे इम्प्रूव होगा बच्चे की कैलोरी इंटेक भी इंक्रीज होगी और उस टाइम पे हमें सॉलिड फूड बच्चे को इंट्रोड्यूस करना है। तो 6 मंथ एक सबसे फेवरेबल और सबसे आइडियल टाइम होता है जिस टाइम पे आप बच्चे को सॉलिड फूड स्टार्ट कर सकती हैं। और भी चीज़ होती है जिसकी वजह से आपको समझना बेहद ज़रूरी तब हो जाता है जब बच्चों का इंटरेस्ट खुद से ही भोजन की तरफ ज़्यादा आने लगता है। फॉर एन एग्जाम्पल कि कोई बड़ा उनके सामने अगर कुछ खा रहा है और बच्चे का इंटरेस्ट आने लगता है, बच्चा खुद से उस चीज़ को लेके मुंह में अपने डालने लगता है या इस तरह की एक्टिविटी करता है जिससे कि वो खाना चाहता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बच्चे की बॉडी खाने के लिए प्रिपेयर हो चुकी है और उसी हिसाब से आपको बच्चे को सॉलिड फूड देना स्टार्ट कर देना चाहिए। WHO द्वारा रिकमेंड जो 6 मंथ की क्राइटेरिया होती है, लेकिन अगर कुछ बच्चे 5 महीने 5.5 महीने तक भी अगर रेडी हो जाते हैं, अगर लगता है कि नहीं उस टाइम पे वो खा सकते हैं, तो उनको 15-20 दिन पहले भी भोजन से इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। उसमें कोई हर्ज की बात नहीं होती है। तो आप इस तरह से बच्चे को सॉलिड फूड स्टार्ट कर सकते हैं और सॉलिड फूड स्टार्ट करने के लिए कुछ फूड आइटम आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ जिसको जानना बेहद जरूरी है। अब रहा क्वेश्चन कि हम बच्चे को क्या दे सकते हैं, यानी कि सबसे पहले हम बच्चे को क्या इंट्रोड्यूस करेंगे। तो देखिए, बच्चे की इंप्रूवमेंट जो उसकी डाइजेशन की होती है वो प्रॉपर एकदम हल्क नहीं बन जाने वाला है। बच्चे को स्लोली जाने देना चाहिए। तो दूध के अलावा आप सबसे पहले शुरुआत फलों से कर सकती हैं, यानी कि जो फल होते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं डाइजेस्ट करने में, तो आप फलों की प्यूरी ज़रूर बना करके दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप बनाना का प्यूरी दे सकती हैं, आप चाहे तो सेब की प्यूरी हल्का सा बॉईल करके सेब की प्यूरी भी दे सकती हैं। और जो डिफरेंट प्यूरीज होते हैं जैसे कि पपाया के रूप में, आप बच्चे को उस तरह से थोड़े थोड़े से प्यूरीज स्टार्ट कर सकती हैं। और जब भी अगर आप बच्चे को प्यूरीज देना स्टार्ट करें, कोशिश करें कि बच्चे को 3 से 4 दिन सेम फूड पे रखें ताकि अगर बच्चे को किसी तरह की एलर्जी होती है तो उसका पता भी आपको चल जाए। अगर आपने बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिक्स एंड मैच करके बच्चे को दे दी तो कई बार कंफ्यूजन में आप आ जाती हैं कि आखिर बच्चे को एलर्जी किस वजह से हो रही है। तो अगर आपने फ्रूट की प्यूरी स्टार्ट की है तो एटलीस्ट 3 से 4 दिन आप उसी को रिपीट करें ताकि बच्चे को कोई भी एक्सटर्नल इन्फेक्शन या एलर्जी ना हो। अब होता क्या है कि जब हम कोई नई चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो उसको एडजस्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है और मे बी बच्चे को कोई दिक्कतें भी आ सके, तो आपको अर्ली मॉर्निंग यानी कि 8 से 9 बजे जो ब्रेकफास्ट का टाइम होता है उस टाइम पे ही बच्चे को इंट्रोड्यूस करें कि कुछ नई चीज़ आप दे रहे हैं। बच्चे के इंटरेस्ट को भी देखें कि क्या बच्चा उसे पसंद कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, तो आगे चल के आप इसके फूड को आप लगातार भी दे सकती हैं। अगर बच्चे की इंटरेस्ट नहीं आ रही है, बच्चा उसको रिजेक्ट कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर फूड आइटम को भी आप हटा दें। और अगर मान लीजिए कि ऐसा होता है कि अगर आपने 8-9 बजे बच्चे को फीड कराया, उसको 2 घंटे 3 घंटे के बाद कोलिक पेन स्टार्ट हो गया या कुछ और भी समस्या स्टार्ट हो गई, तो आप डॉक्टर के पास जाने का आपके पास पूरा दिन होता है ताकि आप डॉक्टर को विजिट करा पाएँ और बच्चे की ज़रूरी जो वहाँ पर सलाह आप ले सकती हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम रात में या बिल्कुल शाम में बच्चे को कुछ नई चीज़ दे देते हैं और एलर्जी हो गई तो आपके पास समय नहीं होता है और बच्चा रात भर भी परेशान हो सकता है। तो ऐसी भूल आपको नहीं करनी है।
तीसरी चीज़ है कि और क्या क्या और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि सीरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अनाजों की बात कर रही हूँ तो आपको बच्चे को राइस ज़रूर देना चाहिए। दलिया भी आप बच्चे को दे सकती हैं, लेकिन दलिया बहुत अच्छी तरह से पकाया हुआ और अच्छी तरह से, मतलब इतना होना चाहिए जिसको बच्चा आराम से स्वेलो कर पाए। उसकी कंसिस्टेंसी, उसका जो गाढ़ापन है, थोड़ा आपको उसका अंदाज लगाना पड़ेगा कि बच्चे को किस तरह का थोड़ा सा कंसिस्टेंसी वाला फूड जाना चाहिए। तो आप बच्चे को रागी भी दे सकती हैं, आप बच्चे को ओट्स भी दे सकती हैं, आप बच्चे को सूजी भी दे सकती हैं। ये सारे बहुत अच्छे हेल्दी ऑप्शंस होते हैं जो कि बच्चे को इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। आप बच्चों को दालें भी दे सकती हैं जिसके अंदर ज़रूरी प्रोटीन होती हैं। तो दालों का पानी से ना स्टार्ट करके आप दालों के पल्प से बच्चे को उसको खिलाना स्टार्ट करें। लेकिन अगर बच्चा वाटर इनटेक पे है, जैसे कि वाटर डाइट अगर चल रही है, लिक्विड डाइट चल रही है, तो उस टाइम पे आप बच्चे को बॉटल में दाल का पानी भी दे सकती हैं जो कि नॉर्मल है, उसमें जिसमें हल्का नमक होना चाहिए, बिल्कुल नाम मात्र का नमक होना चाहिए, या फिर आप नमक को भी अवॉइड कर सकती हैं। तो इस तरह से आप बच्चे को सॉलिड फूड स्टार्ट कर सकती हैं। बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से आपको चीज़ें को प्रिपेयर करनी है। अगर मान लीजिए कि 2 से 3 चीज़ों का अगर आपने ब्लेंड करके बच्चे को दिया और बच्चे को पसंद आया, तो वो सारी चीज़ें भी आपको 3 से 4 दिन रिपीट करनी है। बहुत ज़्यादा मिक्स एंड मैच करने के बजाय आपको एक ही चीज़ को, जैसे मान लीजिए कि आपने रागी के साथ कुछ और भी चीज़ें उसके साथ दी, रागी का मतलब आपने हलवा बना दिया, उसके साथ अगर आपने बनाना का प्यूरी दे दिया, तो वो दोनों चीज़ें आप बच्चे को एक साथ दे रहे हैं। अगर बच्चा उससे एक्सेप्ट कर रहा है, उसके साथ उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो वो चीज़ को फिर से 3 दिन तक रिपीट करें। मतलब ऐसा नहीं कि अगले दिन कुछ और, अगले दिन कुछ और, थोड़ा 2 से 3 दिन अगर सेम पैटर्न पे चीज़ें चल रही हैं और बच्चे को कोई एलर्जी नहीं है, तो आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। बाहर की भी जो पैकेट वाली जो प्रोसेस्ड फूड होती हैं, उसके बजाय आपको घर पे ही चीज़ें बनानी चाहिए, जिसके अंदर आप चावल को इंक्लूड कर सकती हैं, दालों को इंक्लूड कर सकती हैं, ड्राई फ्रूट के पाउडर को इंक्लूड कर सकती हैं, जो कि ज़रूरी न्यूट्रिएंट और कार्बोहाइड्रेट भी बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बच्चे को सॉलिड फूड स्टार्ट करिए। उसके साथ ही साथ आपको बच्चे को ऑब्जर्व भी करना है कि किसी तरह की एलर्जी या किसी तरह की परेशानी लाइक कोलिक पेन वगैरह बच्चे को ना हो पाए, क्योंकि कोलिक पेन अधिकतर बच्चे को सॉलिड फूड स्टार्ट होने के बाद ही होती है। तो वो सारी चीज़ें भी आपको बार बार रिपीट करके देखनी है कि किससे बच्चे को एलर्जी नहीं हो रही है। और साथ ही साथ जो माँ बच्चे को फीड कराने के अलावा ब्रेस्ट फीडिंग भी करा रही हैं, वो अपने भोजन में हींग का सेवन, अजवाइन का सेवन ज़रूर करें, ताकि किसी तरह के कोलिक पेन की समस्या ना बन सके। अगर फिर भी बच्चे को कोलिक हो रही है तो मेडिसिन भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। आप चाहे तो धीरे धीरे करके बच्चों के फूड में ट्रांजिशन ला सकती हैं, और जैसे ही बच्चा 1 साल का होता है तो कुछ और भी चीज़ें आप बच्चों को इंक्लूड कर सकती हैं, जैसे कि नॉनवेज में आप बच्चे को अंडे भी खिला सकती हैं, जिसमें कि एग योक भी हो सकता है। ऊपरी जो पार्ट होता है अंडे का, उसके बजाय आपको एग योक से भी स्टार्ट करनी है, उससे भी बच्चे की अच्छी डेवलपमेंट होती है। तो आगे चल के मैं आपको और भी वीडियोस देते रहूंगी। अगर इस तरह की वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मुझे और भी कमेंट दीजिएगा कि इस तरह की वीडियोस आपको और चाहिए, तो मैं उसके ऊपर वीडियोस बना दूंगी। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।